जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई के लिए संविधान और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट फ्री चालू किया तो उसका वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले हमने 1 से 8 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग भी अपना स्कोर साथ में जरूर चेक करते रहिएगा। ये और जो स्कोर आता है ना प्रैक्टिस सेट का, वो कमेंट करके बताया करिए कि कितने आप लोग के सही हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है हमें बताना है। तो इसका पहला पॉइंट दे रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। और ऑप्शन नंबर बी क्या दे रहा है इसको, ऑप्शन बी, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ठीक है, तो अब इसका क्या दे रहा है, अब इसका जो सही ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन जो दे रहा है ना, ऑप्शन ए दे रहा है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है केवल एक, ऑप्शन सी दे रहा है केवल बी, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है एक और बी दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल जो बी पॉइंट दिया हुआ है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि से है, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य पर्यावरण के संरक्षण और उसके संवर्धन अर्थात रख रखाव के लिए निर्देश करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 ए जो होगा उसके तहत निर्देश दिया जाता है राज्य को। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लेरीन किस तत्व के आपरूप हैं। ठीक है, तो यह जो है आपके कार्बन के आपरूप है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है डट डट कहलाती है। तो जल वाष्प जो है वह जल की बूंदों में परिवर्तित होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो वह संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार डैश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। तो किस देश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम है वह पेश किया गया था। तो सर्वप्रथम किस देश में पेश किया गया, तो यह था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में सर्वप्रथम इसको पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के शीत मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो शीत मरुस्थल जो है तो उनको किस और नाम से भी जाना जाता है, तो वो किस नाम से जाना जाता है, तो उनको जो है आपका टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर, एक मिनट आपने, हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मीना माता रोग का प्रकोप डंड द्वारा जल प्रदूषण के कारण होता है। तो जो मिनी माता रोग होता है, जो मिनी माता रोग होता है वह किस धातु के अधिकता के कारण होता है। तो मतलब इसमें जो पारा होता है, पारा जल में अधिक मात्रा में जब हो जाता है तो मिनी माता रोग, मिनी माता रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया है। तो नैनो पैच जो था उसका आविष्कार किसने किया है पूछ रहा है। तो वह किया था मार्क कैडल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो कौन सा ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीपीय राज्य है। ठीक है, तो यह कौन सा है पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका तस्मानिया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा डट डट में घटित हुई थी। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में औद्योगिक आपदा जो घटित हुई थी
तो ये कहाँ पर हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो थी वो कहाँ पर थी, मतलब पूछने का यही मतलब इनका। तो फैक्ट्री कहाँ पर थी? तो वह जो थी आपकी भोपाल में थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय में पांगसाऊ दर्रा मिलता है, तो पांगसाऊ दर्रा जो है हिमालय में कहाँ पर मिलता है और किन के बीच में मिलता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है पांगसाऊ दर्रा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डाट डाट के नाम से जाना जाता है। तो जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई, तो मगध जो है वह इस समय किस राज्य में पड़ता है? तो यह है आपका बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो जो यह समिति है तो किनके द्वारा चुनी गई है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति के द्वारा भारत सरकार के राजस्व और व्यय लेखा परीक्षण के लिए भारत सरकार की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। होयसालेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहां पर स्थित है पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेलेबिडु, हेलेबिडी में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है? तो किस अधिकारी को इसमें से प्राप्त होता है पूछ रहा है। ठीक है, तो जो राज्य का महाधिवक्ता जो होता है वह इसमें दोनों कार्यवाही मतलब दोनों सदनों की कार्यवाही में वह बैठ सकता है और भाग ले सकता है। ठीक है, बोलने का भी अधिकार होता है लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे? तो किस अधिवेशन में ये विभाजित हो गए थे? तो यह हुए थे आपके सूरत सत्र में। सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें यह दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, और जो जो इन लोग का पुनः एक एक हुए थे तो वह आपका लखनऊ अधिवेशन में हुए थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है बताना है हमें। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंध स्थापित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था पूछ रहा है। तो इसके जो चित्रकार थे वह कौन थे यह हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची जो थे इसके चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त होता है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो होता है आपका यह आपको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है, तो एनएससी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सर्वाधिक सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है पूछ रहा है। तो यह आपका उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो जिला है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर भी कहा जाता है? तो भदोही कुछ कालीन का शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाट डाट एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। तो यह जो समन्वयकारी एजेंसी है तो यह मतलब किस संस्था के द्वारा है पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोको हराम
कहाँ का आतंकवादी संगठन है पूछ रहा है। तो जो बोको हराम है वह कहाँ का आतंकवादी संगठन है, तो वह है आपका नाइजीरिया का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं पूछ रहा है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आती हैं सहकारी समितियां। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है, तो किस अनुच्छेद के तहत यह निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है, तो इसमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, इसका पूर्ववर्ती WTO का पूर्ववर्ती नाम है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस जो है वह आपका 25 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना डॉट डॉट कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है। ठीक है, तो किसी दूसरे के विचारों को खुद से प्रेरित मतलब कोई दूसरा आदमी उसको प्रस्तुत करता है तो वह साहित्यिक चोरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक डैश का कर्तव्य है कि वह सारी शिकायतों गिरफ्तार किए सभी व्यक्तियों के नाम, शिकायतकर्ताओं के नाम आदि को रिकॉर्ड करने के लिए एक समान डायरी लगाए, तो यह किसको निर्देश होता है, तो यह जो होता है किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को यह निर्देश होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के अनुसार स्टेशन हाउस अधिकारियों को डैश रैंकिंग से नीचे नहीं होना चाहिए, तो किस रैंकिंग से नीचे नहीं होना चाहिए पूछ रहा है। तो पुलिस उपनिरीक्षक से रैंक के नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है पूछ रहा है। तो यह किया गया है आपका अनुच्छेद 51E-C में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार वर्तमान में डैश रुपए तक है। जो अस्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार वर्तमान में डैश रुपए तक है। अच्छा, मतलब कितने रुपए तक उनका क्षेत्राधिकार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा 1 करोड़ रुपए तक इनका क्षेत्राधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माल और सेवा कर अर्थात GST मूल्य संवर्धन के लिए निर्माता से उपभोक्ता तक चरणों में लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर डैश का होता है, तो यह क्या होता है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। 4 प्रकार का होता है, 40 प्रकार का होता है, केवल 1 प्रकार का होता है, या ऑप्शन नंबर डी जो दे रहा है इसका 40 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह सिर्फ 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, तो ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, ATP, ADP या पायरुविक या ग्लूकोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात ATP में होती है इनकी ऊर्जा। ठीक है, वाट्स डैश के कारण होता है, तो वाट्स जो होता है वह किसके कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विषाणु के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है, तो सबसे लंबी सुरंग का जो अनावरण किया है ना वो अभी चाइना ने किया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया था, तो यह किस IIT के साथ समझौता किया है इन्होंने, तो यह किया है आपका IIT गुवाहाटी के साथ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्ना कंपनी का दर्जा दिया है, तो IRTC और IFRC
इसका दोनों कंपनियों को नवरत्ना का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।